आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्मी दुनिया के ऐसे चमकते सितारे को जो मुंबई हीरो बनने नहीं आया था, वो पढ़ाने आया था। एक ऐसा फिल्म स्टार जिसे आपने पसंद किया एक्शन हीरो के तौर पे, कॉमेडी में, ट्रेजेडी में, रोमांस में, डांस में, हर जगह एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी। प्लीज वेलकम खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार। और आपकी अदालत में आज हमारे इस खास मुकदमे के लिए जज हैं जानी मानी फिल्म क्रिटिक सोनल कालरा। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर आरोप है कि इनकी एक्टिंग को आज भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता। अक्षय, आपकी एक्टिंग का कुछ नजारा हमने अभी देखा इस फिल्म में, लेकिन ये सही है कि जब शुरू किया था आपने करियर तो ये कहा था कि फिल्म सेट के फर्नीचर में और अक्षय कुमार में कोई फर्क नहीं है, दोनों डेड दिखते हैं। बिल्कुल, ये एक्चुअली किसी ने कहा नहीं, मैंने खुद कहा था। और ये एक इत्तेफाक की बात है कि मैं फिल्मों के अंदर आ गया और फिर मैं फिल्मों की तरफ, मैंने तो जब पहली बार मैं जब कैमरा भी फेस किया तो पहली बार तो कैमरा देखा था कि कैमरा होता क्या है, और जो कुछ भी सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा। महेश भट्ट ने कहा कि अगर एक्शन कराना हो तो अक्षय कुमार को ले लो, एक्टिंग कराना हो तो बिल्कुल मत लेना। वो भी बिल्कुल उन्होंने सही कहा था, क्योंकि वाकई में एक्टिंग के बारे में इतना पता नहीं था जी। अब 25 साल हो गए, 100 से ज्यादा फिल्में, अब पता चल गया एक्टिंग के बारे में? नहीं जी, अभी भी उस हिसाब से, जिस हिसाब से अगर आपको लगता है कि जितने भी अवार्ड नाइट्स होते हैं उसमें अगर अवार्ड मिले तो एक्टिंग आती है, तो जी उसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं पता चला। ना तो क्रिटिक तारीफ करते हैं ना कोई अवार्ड देता है। कई बार ऐसा होता है कुछ अवार्ड नाइट्स में, कुछ अवार्ड वाले ऐसे फ़ोन करके कहते हैं कि अगर आप फिल्म मतलब अवार्ड नाइट में परफॉर्म करेंगे तो आधे पैसे लेंगे और आपको अवार्ड मिल दिया जाएगा। तो मैं बोला आप पूरे पैसे दे दीजिए, अवार्ड घर पे रख लीजिए जी। जब एयरलिफ्ट जैसी फिल्म के लिए आपको अवार्ड नहीं मिला, जब रुस्तम जैसी फिल्म के लिए अवार्ड नहीं मिला, तो मैंने देखा सोशल मीडिया में बड़ा कैंपेन चला, आपके फैंस कह रहे हैं ये सारे अवार्ड बिकाऊ हैं। जी वो मैं नहीं कह सकता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन ये उनका प्यार है, ये उनका बड़प्पन है बस। तो आपको लगता नहीं कुछ ले दे के? जी ले दे के अगर काम करना है तो मतलब उससे लानत वाली बात कोई नहीं है। बहुत बार हुआ था कि मौका ऐसा मैं कर सकता था चाहे तो, लेकिन मुझे करना नहीं है जी। मतलब ये कि ऑफर आया था कि पैसे दे दो, मैंने आपको अवार्ड बताया ले लो। ना, शो में अगर आप आधे पैसे लेके परफॉर्म कर लें तो आपको मिल जाएगा एक। तो आप कर देते परफॉर्म, ले लेते अवार्ड, क्या हुआ? तो ये जज साहब ये सिखा रहे हैं मुझे। जो फिल्म क्रिटिक हैं वो ये लिखते हैं कि अक्षय कुमार की फिल्म देखने जाओ तो दिमाग घर छोड़ के जाना। जी अगर 25-26 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में, अगर उसी हिसाब से अगर मैं और 25-26 साल कर लूं तो मैं समझता हूं वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक जमाना था कि 11 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हुई थी एक साथ। जी 16 11 नहीं 16 हुई थी। मैं थोड़ी रियायत कर रहा था आपसे। ना जी, रियायत बिल्कुल ना करें, आपने पहला प्रश्न पूछ के ही रियायत इतनी अच्छी दिखा दी। तो ये बताइए कि ये राज क्या है कि 16 फिल्में एक साथ फ्लॉप हो गई, उसके बाद भी आप हीरो बने रहे? सबसे कमाल की बात इस फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि आप एक्टर 19-20 हो चल जाएगा, लेकिन इंसान सही होने चाहिए, सही वक्त पे आओ, आप सही वक्त पे काम करो, बी प्रोफेशनल इनफ, एंड आप बी अ प्रोड्यूसर्स एक्टर एंड यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ये इंडस्ट्री बहुत दिलवाली है और खुले दिल से देती है। लेकिन अगर आप उसका ध्यान ना रखेंगे तो कईयों को मैंने देखा है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने कईयों को देखा है ऊपर से गिरते हुए, एंड आई एम श्योर आप भी इतने लोगों को जानते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे अपने प्रोड्यूसर का, अगर आप मनमानी करोगे
तो आपका डाउनफॉल आहिस्ते आहिस्ते आपको भी नहीं पता चलेगा कब हो जाएगा। कैसे मनमानी होती है, क्या करते हैं? मनमानी होती है, टाइम पे ना आना, फिल्म को डिले करना, रिलीज अपने आप फाइनल करना, ये समझना कि आपको सब पता है, डायरेक्शन पे मतलब खुद ही बता देना कि क्या शॉट है, क्या कैसे करना है, क्या करना है। सो बहुत सारी, देखिए फिल्म का हिट होना, सबसे बड़ी बात होती है फिल्म का हिट होना होता है जब फिल्म सही समय पर बन जाए, जब उसका इंटरेस्ट लेवल 0 हो, मतलब जो पैसा लगाता है प्रोड्यूसर, तो आपकी फिल्म 2 या 2.5 महीने में बन जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ फिल्म मेकिंग। कई होती हैं फिल्में 1.5 साल चली रही हैं, 3 साल चली रही हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री है, आप तो एक्शन हीरो बनने आए थे, आपको कॉमेडियन बना दिया। नहीं, कॉमेडियन बना नहीं दिया, कॉमेडी मैंने की। कॉमेडियन कोई बनाता नहीं है। फिर उसके बाद रोमांटिक भी की, उसके बाद नेगेटिव रोल्स भी किए, तो सारे रोल्स किए मैंने ज़िंदगी में। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल किस में है? कॉमेडी में, लोगों को हंसाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात होती है, क्योंकि रोना धोना तो आंखों में आंखें भोंक लो तो आप खुद रो लो, वो भी रो पड़ेंगे। रोना रुलाना तो बहुत आसान काम है, बता दो कि ये हुआ आपके परिवार के साथ, वो हुआ, लेकिन हंसाना इज द मोस्ट एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, जो हमारे इंडस्ट्री में रिकॉग्नाइज नहीं होता। हाँ, कॉमेडी करने वालों को अवार्ड भी नहीं मिलते। नहीं, बिल्कुल नहीं मिलते जी, बिल्कुल नहीं, उनकी कदर नहीं होती। लेकिन जबकि वाकई में मैं बता रहा हूँ, मैं कितने लोगों को देखा है, कितने बच्चों को मिलता हूँ, और माता पिता आते हैं, बोले जी आपको पता है जी मेरा बेटा ना हेरा फेरी देखते ही खाना खाता है। एंड अगर मैं उनकी डाइजेशन अच्छी हो रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन कभी ये नहीं लगता कि हमारी जो कॉमेडी है वो इतनी क्लास नहीं है, उसमें कई बार इस तरह के मजाक किए जाते हैं जो फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते? नहीं, मेरी फिल्में जितनी भी हैं सारी यूएस सर्टिफिकेट हैं। सो मेरी फिल्मों में ऐसा नहीं होता जी। मेरी फिल्में बाय ग्रेस ऑफ गॉड सैटेलाइट में बहुत फ्रेंडली फिल्में होती हैं। अब भी कभी डर लगता है कि अब फिल्म बनी है, मैंने सुना एयरलिफ्ट जब बनी थी जी, आप बहुत घबराए हुए थे कि पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी? डर तो बिल्कुल नहीं था एयरलिफ्ट के वक्त। मैं गर्व से कह रहा था कि ये मेरी फिल्म है, एक ऐसी फिल्म, एक ऐसी चीज़ मैं लोगों के सामने लाई कि जहाँ जो असली हकीकत में घटना हुई थी। 1,70,000 लोगों को हमारे हिंदुस्तान के पायलट्स, एयर इंडिया, इंडियन एयरफोर्स बचा के लेके आए थे। तो मैं तो बल्कि मैं क्यों डरूँ, वो तो सबसे गर्व वाली फिल्म थी मेरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी इसका डर? चलेगी नहीं चलेगी ऐसा वो भी डर नहीं था, बिकॉज ये साथ में ज़रूर था कि इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस फिल्म फॉर मी। तो चलना नहीं चलना मैंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा जी। और रुस्तम भी इसी हिसाब से बड़ी फिल्म थी? रुस्तम भी थी, बिल्कुल। इट वाज अगेन बेस्ड ऑन ट्रू फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड दैट इज इट। और आपको तो एक कम से कम अवार्ड नहीं मिला हो, लेकिन जनता ने तो रिवॉर्ड दिया, जनता ने दोनों फिल्मों को देखा। नहीं, वो देखा। हाउसफुल भी पिछले साल रिलीज हुई थी, उसमें भी रिवॉर्ड मिला। सो रिवॉर्ड की कोई चिंता नहीं है जी, रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलता है। लेकिन आपको लगता नहीं कि 26 साल हो गए, 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं, लेकिन आज भी अवार्ड की दुनिया में, क्रिटिक्स की दुनिया में जो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, कुछ तो करिए। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी चिंतित वाली बात हो। मुझे नहीं लगता सर कि उसके लिए मैं अपना मॉरल डाउन कर लूं या कुछ ऐसा कुछ सोच लूं कि यार ये बात गलत है जी, ये मुझे अवार्ड चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वाइफ से ताना मिल जाता है कि look at my dad, look at my mom, they got national award, you have not received. So वो ठीक है, बस वो थोड़ी बहुत बात चुपती है, वरना आपकी बात या किसी और की बात बिल्कुल नहीं चुपती जी।